नमस्कार, एमपी न्यूज के इस न्यूज रूम में आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। और न्यूज रूम में सबसे पहली बात करते हैं बच्चों के टीकाकरण की। जी हां, बुधवार से 12 से 14 साल के बच्चों को टीका जो है वो लगना शुरू हो चुका है और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी भी जाहिर की है। लेकिन हम आपको बता दें कि इंदौर में यह टीकाकरण रंगपंचमी के बाद लगने वाला है। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग के अगले चरण की शुरुआत जो है वो आज यानी कि बुधवार से हो चुकी है। आज से 12 से 14 साल के बच्चों को भी टीका लगना शुरू हो चुका है। इस पर खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का दिन काफी अहम है। अब 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है। 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को भी तीसरी डोज लगाई जाएगी। मैं इन आयु वर्ग के लोगों से वैक्सीन लेने की अपील करता हूं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत का वैक्सीनेशन ड्राइव दुनिया में सबसे बड़ा है। देश के लोगों को सुरक्षित करने और महामारी से लड़ने के लिए 2020 की शुरुआत में वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर दिया गया था। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जनवरी 2021 में हमने डॉक्टर्स, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत भी की थी। इसका मकसद था फ्रंटलाइन वर्कर्स को जल्द से जल्द कोरोना से सुरक्षित करना। बच्चों के लिए कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। इसके लिए कोविन ऐप या फिर www.cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना है। इसकी दूसरी डोज जो है वो 28 दिन बाद लगाई जाएगी। एक मोबाइल नंबर पर 4 बच्चों का टीका भी लगवाया जा सकता है और इसके अलावा ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी यहां पर दी गई है। केंद्र सरकार ने 12 से 14 साल के बच्चों के कोरोना टीकाकरण को लेकर गाइडलाइन जो है वो भी जारी कर दी गई है। लेकिन हम आपको बता दें कि इंदौर में ये टीकाकरण रंगपंचमी के बाद से लगाया जाएगा और जिस तरह से 15 से 17 वर्ष के आयु के बच्चों को स्कूलों में ही टीका लगाया गया था, उसी तरह से इन बच्चों को भी स्कूलों में ही टीका जो है वो लगाया जाएगा। खबरों में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं होली की। तो होली के त्योहार पर हमने देखा है कि जो शराबी होते हैं वो शराब पीकर हुड़दंग मचाते हैं और कई बार हमने देखा है कि विवाद की स्थिति भी इस समय पैदा हो जाती है। लेकिन इस बार कुछ बड़ा फैसला कलेक्टर के द्वारा लिया गया है। क्या कुछ फैसला लिया गया है उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं कि होली के त्योहार पर इंदौर कलेक्टर द्वारा हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया है कि होली के दिन शराब की जो दुकानें हैं वो बंद रहने वाली है, लेकिन उसका जो टाइम है वो भी तय किया गया है। कब से कब तक जो समय है वो तय किया गया है उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि कलेक्टर ने कहा है कि शराब के नशे में होने वाले छोटे मोटे विवादों से बचने के लिए इस तरह के फैसले हमने लिए हैं और भी कुछ फैसले लिए हैं। और कहा है कि सुबह से लेकर होली वाले दिन सुबह से लेकर दिन के 3 बजे तक शराब की जो दुकानें हैं वो बंद रहने वाली है और रंगपंचमी के दिन भी यही टाइम जो है वो फॉलो किया जाएगा, यानी कि सुबह से लेकर 3 बजे तक दुकानें जो है शराब की वो बंद रहेगी और उसके बाद 3 बजे के बाद शराब की जो दुकानें हैं उसे खोल दिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि कर्मचारियों की पेंशन को लेकर एक नया अपडेट आया है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना के तहत अंशधारकों को मिलने वाले न्यूनतम मासिक पेंशन को लेकर एक नया अपडेट लाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद की एक समिति का कहना है कि ईपीएफओ की पेंशन योजना के तहत अंशधारकों को न्यूनतम मासिक पेंशन के रूप में दी जाने वाली 1000 रुपए की जो राशि होती थी वो कम होती थी। समिति का कहना है कि श्रम मंत्रालय की पेंशन राशि बढ़ानी अब जरूरी है और स्थायी समिति के अनुदान मांग 2022-23 पर संसद में इसकी जो रिपोर्ट है वो पेश की गई है और 8 साल पहले इसे 1000 रुपए तय किया गया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं इसकी मांग जो है वो बढ़ाने के ऊपर की गई है। कहा जा रहा है कि इसकी जो राशि है वो 1000 से 2000 की जाए। मांग रखी गई है, कब तक ये बढ़ाई जाएगी इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। इसकी जानकारी जैसे ही आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडियन रेलवे की। तो भारतीय रेलवे ने अपने लाखों यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए कुछ नियमों में बदलाव भी किए हैं। क्या कुछ नियम में बदलाव किए हैं वो आप सुन लीजिए। ट्रेन में सफर करने वाले जो यात्री होते हैं उनको काफी समस्याओं का यहाँ पर सामना भी करना पड़ता है और रात के समय खासकर जो यात्री सफर करते हैं बताते हैं कि उनको जो लोग होते हैं कभी कभी तेज आवाज में गाने सुनते हैं या फिर तेज आवाज में करके मूवी देखते हैं या फिर लाइट्स जो है वो ऑन छोड़ देते हैं
और इसी वजह से लोगों को परेशानी भी होती है। रेलवे के मुताबिक ये फैसला लिया गया है कि इस तरह से जो भी अब करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जिससे यात्रियों को सोने में परेशानी ना हो, इस तरह के फैसले लिए गए हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि रात की यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को रात 10 बजे के बाद मोबाइल पर तेज आवाज में बात करने की और संगीत सुनने की अनुमति नहीं होगी। यात्रियों की शिकायत मिलने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी अब की जाने वाली है। इसके बाद भी अगर ट्रेन में सो रहे यात्रियों को परेशानी होती है तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो रेल प्रशासन की होने वाली है। इस तरह के फैसले जो है इंडियन रेलवे के द्वारा लिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं होली की। तो होली का पर्व रंगों और उमंगों और प्रेम का पर्व होता है। इस रंग में हर कोई रंगा हुआ नजर आते हैं, कोई ऊंच नीच जाति कुछ भी नहीं देखा जाता है और सब एक ही रंग में आपको उस दिन रंगे हुए नजर आते हैं। होली को लेकर जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और अलग अलग तरीके भी अपनाते हैं। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के इंदौर में दुकानों पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तस्वीरें लगी हुई पिचकारियां भी जो अब बाजार में बिकने के लिए आ रही है। हम देख रहे हैं कि इंदौर में नहीं सिर्फ बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में जो है होली की तैयारियां शुरू हो चुकी है। कई दुकानें जो है वो सज चुकी है। गुलाल, पिचकारियां और कई तरह के जो भी सामान होली पर यूज होते हैं वो सारी चीजें आ चुकी हैं। और हम देख रहे हैं कि पिचकारियों पर और गुलाल की पॉलीथीन पर सब पर अलग अलग कभी फिल्म जगत से जुड़े हुए लोगों के चित्र उस पर चिपकाए जाते हैं। और इसमें देख रहे हैं हम कि कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी की तस्वीर भी अब पिचकारियों पर लगी हुई देखी जा रही है। हम आपको बता दें कि कई मशहूर कार्टून वाली तस्वीर वाली पिचकारियां भी जो है मार्केट में देखी जा रही है और बच्चे और लोग इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। तो होली का त्योहार आने वाला है। एमपी न्यूज की पूरी टीम की तरफ से भी आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन रंग और गुलाल जो है वो बहुत देख समझ कर ही आप खरीदें, क्योंकि हम देखते हैं कि रंगों में आजकल जो कांच के टुकड़े होते हैं, कह सकते हैं कि उसे क्रिस्टल बोल सकते हैं, वो भी आजकल मिक्स्ड होकर आते हैं। तो हर्बल गुलाल का आप उपयोग करें, उससे कोई हार्म नहीं होती है, आपकी स्किन पर स्क्रैचेस नहीं आते हैं और आपकी स्किन जो है वो सुरक्षित रह सकती है। तो फिलहाल न्यूज रूम में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।